सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे जो हमारा काव्य खंड का तीसरा अध्याय है सवैये, और इसके जो कवि हैं वो रसखान जी हैं। तो प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा रसखान के विषय में पहले जान लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था, मुग्ध आकर्षित, कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा उन्होंने उनसे शिक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं, उनकी रचनाएं हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग का तात्पर्य होता है प्रेम, व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहल्यता और आसक्ति, किसी के प्रति आकर्षित होना के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन, शब्दों का चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस होता है, रसयुक्त और मनोरम प्रयोग मिलता है। मनोरम जो मन को अच्छा लगे, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, शब्दों का आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं है, भ्रम नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। अर्थात पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण की जो भूमि है उसके प्रति कवि का जो प्रेम है वो व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण हुआ है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। तीसरे सवैये में गोपियां जो होती हैं वो कृष्ण का जो रूप है उसको धारण करना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। तो प्रारंभ करते हैं। प्रथम जो सवैया है, तो मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अर्थात बड़ा अच्छा पद है। इसमें कवि रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि मैं अगर अगले जन्म में, अर्थात ये जो सवैया है इसमें जो कवि रसखान है वो अपने मन की जो इच्छा है वो प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का ही जीवन प्राप्त हो तो वे उसी, अर्थात ब्रज गोकुल गांव के गवारन, उसी ब्रज का जो गांव है अर्थात वहाँ पर गवाला बनकर वहीं नंद बाबा की जो गाय हैं उन्हीं के बीच में विचरण करना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अर्थात अगर परमात्मा ईश्वर मेरे को अगले जन्म में पशु बनाए तो मैं वही पशु बनना चाहता हूँ। रसखान जी कहते हैं कि पशु रूप में वही जो नंद बाबा की जो गाय है, जो पशु हैं, जो धेनुएं हैं, उन्हीं के बीच में मैं चरना चाहता हूँ। उन्हीं गायों के बीच में चरना जो है वो रसखान जी की एक इच्छा है, अभिलाषा है। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पाहुन जो पर्यायवाची है वो पत्थर। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो वही पत्थर बनूं जो श्री कृष्ण भगवान ने कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए अपनी अंगुली पर धारण किया था।
जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डाना। अर्थात खग पर्यायवाची पक्षी का, अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो वही पक्षी बनूं, वहीं पर मेरा निवास हो। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि जो यमुना के तट पर कालिंदी पर्यायवाची है यमुना के, यमुना के तट पर जो वृक्ष है, काले कदम के जो वृक्ष उगे हैं, उनकी डालियों पर मेरा क्या हो, डालियां, उनकी डालियों पर मेरा क्या हो, निवास हो। अगर मैं पक्षी भी बनता हूं तो यमुना के तट पर जो कदम के वृक्ष हैं उनकी डालियों पर मेरा क्या हो, निवास हो। तो इसमें जो रसखान जी ने अपने मन की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, उसको यहाँ पर वर्णन किया। दूसरे पद में देख लेते हैं। दूसरे पद में वर्णन किया है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठहूँ सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। बड़ा अच्छा है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुरी को तजी डारो। इसमें कहा गया है लकुटी पर्यायवाची है। लकुटी का अर्थ होता है लाठी, और कामरिया होती है कमली, कंबल जिसको बोलते हैं, और राज होता है राज्य। अर्थात इसमें इस सवैये में कवि जो रसखान है वो वर्णन करते हैं कि अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह श्री कृष्ण की लाठी और उनके द्वारा जो ग्रहण की जाती है कमली, श्री कृष्ण की जो लाठी और जो कमली है, लकुटी लाठी, कामरिया कमली, पर राजती हूँ पुरी को तज डारो। अर्थात इन दोनों को प्राप्त करने के लिए, इन दोनों को मिल जाने के लिए जो रसखान जी हैं वो तीनों लोगों का जो राज्य है, तीहू पुर को तजी डारो, अर्थात तीनों लोगों का जो राज्य है वो उसके ऊपर निछावर करना चाहते हैं। वो भी उसको प्राप्य नहीं है, वो भी उसको अच्छा नहीं लगता। आठहूँ सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अर्थात जो रसखान जी हैं वो कहते हैं कि नंद बाबा की गायों को, नंद बाबा की जो गाय हैं उनको चराने के लिए जो सुख मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है, वह खुशी और सुख उसको 8 सिद्धि और 9 निधियों के प्राप्त होने पर भी नहीं मिल सकती, जो उसको सुख नंद बाबा की जो गायें हैं उनको चराने में मिलता है। रसखान कबो इन आकिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि रसखान कबो इन आंखों से, अर्थात अपनी आंखों से, कवि रसखान कहते हैं कि न जाने कब जो ब्रज के तड़ाग होते हैं, तालाब, बाग होते हैं, वन निहारो। अर्थात कवि रसखान कहते हैं कि न जाने मुझे परमात्मा ईश्वर, मेरे जो अनन्य, जो मेरे जो ईश्वर हैं, वो न जाने कब मुझे अब इन आंखों से जो ब्रज के वन, जो बाग हैं, जो तड़ाग तालाब है, वो देखने को मुझे मेरे नसीब में कब प्राप्त होंगे। कोटिक एक कल धोत के धाम करील के गुंजन ऊपर वारो। कोटिक अर्थात एक कलधोत, कोटिक एक कलधोत। कवि के कहने का क्या भाव है कि कवि कहता है कि वह ब्रज के जो कांटेदार झाड़ियों पर, जो ब्रज में कांटेदार जो झाड़ियां हैं उनके ऊपर जो सोने चांदी के कलदोत के धाम, कोटि के जो करोड़ों के जो करोड़ों सोने चांदियों के जो राजमहल हैं, वो उनका जो सुख है वो उन करील के कुंजन ऊपर वार, अर्थात जो वहाँ पर कांटे जो झाड़ियाँ उगे हुए हैं उनके ऊपर निछोवर कर देना चाहता है। अर्थात वहाँ के कांटे जो झाड़ियाँ उगे हुए हैं, जो वृक्ष उगे हुए हैं, वो सोने चांदियों के जो करोड़ों महल हैं वो भी उसके सामने अच्छे नहीं हैं। तो इस आज की कविता में हमने 2 पद की जो व्याख्या की है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। आगे की जो शेष जो पद हैं, जो सभी हैं, उनका वर्णन, उनकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद करेंगे और पढ़ेंगे। इसका जो लेखन का जो व्याख्या संबंधी प्रश्न उत्तर होंगे वो PDF रूप में आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।